व्यक्ति सोचता है कि जो होना है वह अवश्य होगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा, इसलिए आराम से बैठे रहे, जो होगा देखा जाएगा। भाग्य के भरोसे रहना कायरता है। दुर्भाग्य से समाज आज भाग्यवादी बन गया है। बहुत बार हम केवल पंडितों की बातों में आकर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। याद रखिए, समस्या से जूझे बिना कोई हल नहीं निकलेगा। जो जूझने लग गया है उसका भाग्य जरूर चमकेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह ठीक है कि राम ही सबके दाता है, मगर यह कहना है कि अजगर नौकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करते तो भी उन्हें खाना मिल जाता है, हमें भी काम करने की क्या जरूरत, जो भाग्य में होगा वो मिल ही जाएगा। यह विचार बिल्कुल नकारात्मक है। भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। बात बात पर हम हाथ दिखाने बैठ जाते हैं। डराने वाले लोग डराते हैं, भाग्य उनका भी होता है। परिणाम स्वरूप हम आकांक्षाओं से घिर जाते हैं। हाथों की लकीरों में गुम होकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, लेकिन भाग्य उनका भी तो होता है और बनता बिगड़ता भी है। बुद्धि का प्रयोग करके कर्म करते रहना चाहिए। आप कर्म नहीं करोगे तो राम भी कृपा नहीं करेंगे। संसार में कर्म क्षेत्र है। इस कर्म भूमि में सब कर्म करने आए हैं और कर्मठ व्यक्ति ही प्रभु की कृपाएं प्राप्त करता है। पुरुषार्थ को छोड़िए अपना, नहीं कर्मठ बने। कर्म से भी बुरा कर भाग्यवादी बनकर बैठने से बात नहीं बनेगी। जब कर्म करोगे तभी भाग्यशाली बनोगे। हम काम करना नहीं चाहते और भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, है ना। तो कमजोरों और दोषों को दूसरे के माथे मढ़ देते हैं कि दूसरे के कारण हम दुखी हैं। खुद झुकना नहीं चाहते, हम सोचते हैं दूसरा झुके, हमसे तालमेल बैठाकर चले तो सौभाग्य आगे बढ़ता जाएगा। प्रारब्ध बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, उन्हें सुख सुविधाएं दे सकते हैं, मगर भाग्य बदलना आपके हाथ में नहीं है। भाग्य हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है और कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है। परम दुर्भाग्य चल रहा हो तो उस समय मन को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बहुत बार दुर्भाग्य के समय में व्यक्ति जहाँ से सौभाग्य का द्वार खुलता है उस परमेश्वर के प्रति भी पीठ करके खड़ा हो जाता है। भाग्य को सौभाग्य में बदलना जा सकता है। जीवन में कैसी भी विषम परिस्थितियाँ सामने आए, लेकिन अपना इष्ट, अपना गुरु मंत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य अपना कार्य करता है। शास्त्र कहता है कि भाग्य बड़ा प्रबल है, मगर पुरुषार्थ द्वारा भाग्य तोड़कर सौभाग्य में बदला जा सकता है। दवा और दुआ दोनों का मेल बिठाए। अंदर की ज्योति और बाहर की ज्योति दोनों काम करे तो बात बनती है। आँख में ज्योति हो, बाहर प्रकाश हो तो आँखें काम करती हैं। बाहर सूर्य निकलता हो मगर आँखों में ज्योति ना हो तो अंधेरा ही है। फिर भी कहा गया है कि अपनी तरफ से कोई कसर बाकी न छोड़ो। पुरुषार्थ ने छोड़े नहीं, पूर्ण पुरुषार्थी होकर कार्य में लगे रहें और साथ में प्रभु से आशीर्वाद भी मांगे, क्योंकि भाग्य के साथ साथ कर्म जितना जरूरी है उतना ही भगवान का शरण और अनुसरण ही बहुत ज़्यादा जरूरी है।